हेलो नमस्कार साथियों, जैसे आप देख सकते हैं ये है डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गुमानीवाला। तो गुमानीवाला में आप ये रोड पे देख सकते हैं सभी जन मानस एकत्रित हुए हैं, है ना। और लोग काफ़ी क्रोधित हैं। क्रोधित इसलिए हैं कि अभी वन विभाग की टीम द्वारा ये ऋषिकेश के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं, चाहे वो आपका गुमानीवाला, श्यामपुर, 14 बीघा, बाबूग्राम, आईडीपीएल, सभी क्षेत्रों में क्या है कि जितनी भी लोगों की ज़मीनें हैं उसको वन विभाग द्वारा टेक ओवर किया जा रहा है। तो टेक ओवर करने का एक रीज़न है कि उनको बताया जा रहा है कि वो लीज की ज़मीन है। लीज की ज़मीन कह सकते हैं कि ऋषिकेश के अंतर्गत 99% लीज की ज़मीन है। तो साथियों, मेरे साथ यहाँ पे है ताऊ जी। आपका शुभ नाम ताऊ जी? इंद्रमणि जोशी है। इंद्रमणि जोशी जी, आप कहाँ से, यहाँ कहाँ रहते हैं? कहाँ? कैनाल रोड पे है हमारा यहाँ। अच्छा, कैनाल रोड गुमानीवाला में इनका घर है। आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं? सर हम यहाँ से करीब 55-60 साल 55 साल से आप यहाँ पे निवास। तो जो अभी वन विभाग जो कर रहा है वो उचित है या गलत है? तो ताऊ जी, ये जो वन विभाग कर रहा है ये ठीक है या गलत है? नहीं, ये अनुचित है। मतलब उचित नहीं कह सकते हैं। क्यों अनुचित है? इसलिए नहीं कह सकते कि ये ज़मीन को लीज वाली कम से कम मेरे ख्याल से 70-80 साल हो चुके हैं जी। और उसके बाद कई मौके आए थे कि इन्होंने इसको यहाँ से जो लोग, मतलब जो भी इनके वन भूमि में लोग कब्जा, ये तो कह रहे हैं कब्जा किया हुआ है, तो इनको समय या तो उस समय हटा दिया होता जी। अच्छा, ये यहीं की बात है साहब। ये पूरा मीरा नगर से लेकर, मैं कल वहाँ पे गया था आपका शिवाजी नगर में, वो भी ऐसी भूमि है जी। और वहाँ पर बिजली पानी तो छोड़िए, अभी वहाँ पर सीवर लाइन भी लग चुकी है। आपके 55 साल आप यहाँ पे रह चुके हैं, तो क्या ऋषिकेश में सारी जगह लीज की ज़मीन है या कुछ यहीं लीज की ज़मीन है? सारी तो हम नहीं कह सकते साहब। अच्छा, सभी जगह लीज की ज़मीन है? नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? सब जगह नहीं है साहब, सब जगह नहीं है जी। कुछ है, कुछ जो है रेवेन्यू वाली लैंड भी है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। पर ये जो ज़मीन जो अभी चिन्हित की जा रही है ये वास्तव में लीज की है और ये लीज 99 ईयर की है। अभी मेरे ख्याल से इनको 70 साल करीब हो गए, 70-75 इस लीज को। तो अभी वन विभाग अभी क्यों एक्टिव हुआ? सर एक्टिव इसलिए हुआ कि अभी सुना किसी ने PIL लगाई थी, अब उसका नाम मुझे याद नहीं है जी। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है यहाँ पर जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उनको और वन के जो सचिव हैं उनको, कि मुझे 3 तारीख के अंदर इस ज़मीन का जो भी आप सर्वे करके इसका वो दें और इसको खाली करा दें। तो अब जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परंतु इसमें शब्द लग रहा है उनको भी इसको पहले संज्ञान में लेना चाहिए था। अपनी कोई ऐसी कमेटी जो है बनानी चाहिए थी और उसका सर्वे करके यहाँ देखते हैं। और वो शायद समझ जाए ये खाली भूमि पड़ी है, यहाँ पर खाली मैदान है, इसको कब्जा कर लो, लेकिन यहाँ तो मकान बने हैं साहब। ताऊ जी, गरीब आदमी लोग हैं, उन्होंने 150-200 गज ही नहीं मिले, बड़ी मुश्किल से अपने मकान बना लिए। और वहाँ शिवाजी नगर तो आप देखेंगे वहाँ तो मॉल तक बन चुके हैं साहब। ताऊ जी, कल जानकारी में आया कि ऋषिकेश में कि 2866 एकड़ ज़मीन लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। ये सत्य है या गलत है? ठीक है सर, अब देखो मैं इस बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, ना मुझे जानकारी है, लेकिन इतनी ज़मीन लीज वाली है। अब लीज वाली तो उन्होंने दी ना, लीज पे कब्जा तब किया लोगों ने जब उन्होंने दे दी। भाई ना देते, इसमें सारी ज़मीन है, बाबूग्राम भी है, आपका मीरा नगर भी है, आपका टोंगिया है, गुमानीवाला है, ऊपर रुजा फार्म भी है और नीचे बीरपुर भी है, तो बहुत लैंड है। तो जन आक्रोश का करना उचित है? बिल्कुल करेंगे साहब। जिन्होंने मकान बनाए, जो लोग जो पिछले 25 साल से रह गए, या जिन्होंने, हाँ एक बात जरूर गलत है कि जिनके पास पहले ज़मीन थी उन्होंने बेच के तो अपना पैसा ले लिया। और जो बेचारे गरीब लोग आए हैं जी, उन लोगों ने अपना 100, 150, 200 गज लेकर मकान बना दिया है। जी। अब वो कहाँ जाएंगे? सही बात है, उचित बात है। अफसोसनाक बात है ना सरकार को, या तो सरकार की भी कमी है यहाँ पर। उन्होंने पहले इस बात का वो संज्ञान क्यों नहीं लिया? अगर रजिस्ट्री करनी थी तो पहले एक सीक्वेंस वाइज एक रूल नहीं। साहब
207 में यहाँ का वो भी दे रखा हमने, इस लैंड को जो है उसमें रेवेन्यू में लाया जाए। जी 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 ये भी है, मेरे पास है वो लेटर में, मैं रहा बीजेपी में। जी जी अब जी सवाल बात कही गलती किसकी है, हम क्या बताएं, गलती तो शासन की भी है। जी जी अच्छा आप देखिए, बिजली पानी तो दे दिया, जी। सीवर लाइन तक वहाँ बिछ गई है। जी जी मैं जी। कल वहाँ देख के आया हूँ। जी जी शिवाजी तो नगर। इसके पीछे क्या बीजेपी का कुछ वोट बैंक का कुछ रीजन हो सकता है? वोट बैंक के देखो, क्योंकि आप जानकार हैं कि अगले साल आने वाले चुनाव हैं। राजनीतिक के हिसाब से मैं फिलहाल कुछ नहीं कहूँगा, पर यह है कि ये सब अब क्या है ऊपर से तो खैर मैं नहीं कह सकता, वो मतलब दिल्ली स्तर की बात है भी नहीं, लेकिन ये अब स्टेट में क्या चल रहा है। लेकिन ये बीमारी बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, खाली आज की पार्टी भी नहीं है, ये तो आपके करीब 1970 से पहले से ही बीमारी चल रही है। वैसे आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं करता था कि पहले, अब तो मैं नहीं जा पाता, बुजुर्ग हो गया हूँ ज़्यादा। हाँ, मैं बीजेपी में सपोर्ट करता था थोड़ा। मैं यहाँ पर वो जो हमारा श्यामपुर था, क्या बोलते हैं, मैं भूल जाता हूँ यार, मंडल में रहा मैं, लेकिन सपोर्ट जरूर करते हैं, पर ये नहीं कि कोई भी पार्टी गलत करे, हम अंधविश्वास। जैसे आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उत्तराखंड ज़्यादातर आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। Yes, sir. आर्मी बैकग्राउंड आज से नहीं, जब से है तब से बीजेपी को सपोर्ट करता है। बट आज वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में बीजेपी ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसे ऐसे कार्य कर रही है कि जिससे आर्मी वाले खुद बैकअप में आ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? खैर मैं ऐसा भी नहीं कर सकता एकदम डायरेक्टली कि वो बैकअप में आ गए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं, अन्य लोग सोच सकते हैं, पर मैं ये नहीं सोचता कि मतलब आर्मी कुछ, मतलब आर्मी के लिए ये कुछ जो है ये असहिष्णुता हो गई है, कुछ हो गया, ऐसा तो नहीं देगा, क्योंकि मेरा लड़का खुद जो है उसमें है, डिप्टी कमांडेंट है पैरामिलिट्री में। चलो, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी ठीक है, थैंक यू, नाइस टू मीट यू।